करें। और मैं अब अपने सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी, डॉक्टर मनीष सर कृपया हमारे अतिथियों को मंच पर लेकर पधारें। सतीश पूनिया सर कृपया मंच पर पधारिए। ओटाराम देवासी सर कृपया आप मंच पर पधारिए। लुम्बाराम चौधरी जी सर कृपया मंच पर पधारिए। और गरासिया सर कृपया आप भी मंच पर पधारें। और क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं, आप सभी का जी एक चेयर जल्दी कृपया लेके आएं। और देखिए, क्योंकि अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं और जैसा कि हम बात करने वाले हैं जिन्होंने ज़िले का नाम रोशन किया है और देश प्रदेश में वो नाम कमा रहे हैं, तो एक कोशिश यही है कि उन सभी को हम सम्मानित करें और उनको सम्मानित करके हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो एक एक करके हम उन सभी का नाम लेंगे और आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि हमने एक एवी तैयार किया, यानी विजुअल के माध्यम से एक आपका सफ़र दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो उस सफ़र को देखने के बाद आप कृपया मंच की तरफ पधारिएगा। और सबसे पहला नाम है श्रीमती उषा अश्विन सोलंकी। आप किस तरह से कार्य करिए मैम, एक बार वहीं मौजूद रहिएगा, आपका सफ़र देखते हैं, उसके बाद आप मंच पर आइएगा। एक सफ़र आपका देखते हैं। श्रीमती उषा अश्विन सोलंकी जिले में नारी सशक्तिकरण की मिसाल। श्रीमती उषा अश्विन सोलंकी द्वारा महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में सुधार लाने का निरंतर प्रयास जारी है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने पिछले कई सालों में स्वामी विवेकानंद केंद्र से जुड़कर कई सामाजिक कार्य भी किए हैं। सम्मानीय मंच से अनुरोध है कृपया अपने स्थान से आगे आएं और उषा जी कृपया भी आप मंच की तरफ पधारें। देखिए, आप लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है और अभी आप पैनल के माध्यम से भी आपने बताया कि किस तरह से यहाँ चाहे वनवासी इलाका हो, यहाँ पे जहाँ नारी सशक्तिकरण की जरूरत है उस पर जोरदार तरीके से काम हो रहा है। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध है, जोरदार तालियां भी आप उषा जी के लिए बजा दीजिए। उषा जी, इसी तरह आप काम करती रहें, इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला नाम है गीता जी अग्रवाल। समाज सेवी आप हैं और आपका सफर भी एक बार देख लेते हैं। समाज सेवी गीता जी अग्रवाल ने माउंट आबू के विकास और समाज सेवा में अपने अथक प्रयासों से जिले में एक अलग पहचान बनाई है। माउंट आबू के लिए नए राजकीय स्कूल और पार्किंग जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव रखा है। साथ ही सीतावन के लोगों को राहत दिलाने के लिए भी वो लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय है। रघुनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार जैसे प्रोजेक्ट्स पर वे कार्यरत हैं, जिसमें माउंट आबू की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो रही है। वर्तमान में उन्होंने स्वच्छता और गौ माता संरक्षण अभियान का भी बीड़ा उठा रखा है। गीता जी, लगातार आप जो कार्य कर रही हैं माउंट आबू के लिए, विकास के लिए, वो सराहनीय है और इसी तरह से आप कार्य करती रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप आगे बढ़ती रहें और आप लोग भी सभी जोरदार तालियां हमारे इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये समाज में एक महती भूमिका निभा रहे हैं। अगला नाम है रमेश रावल मालेरा जी का। लेकिन रमेश जी, आप पधारे उससे पहले अनुरोध है, एक सफर तैयार किया है, कृपया वो देख लें, उसके बाद मंच की तरफ पधारिएगा। रमेश जी का सफर दिखाएं। आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में समाज सेवा की मिसाल बने रमेश रावल मालेरा गरीब और असहाय लोगों की सेवा से लेकर निःशुल्क कंबल, फूड किट, मेडिकल और दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन जैसे अनेक कार्य कर उन्होंने समाज में एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से घर घर गैस, जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल, जन धन योजना से बैंक खाते और किसान मित्र योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाया। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि के रूप में रमेश रावल का योगदान समाज सेवा की प्रेरणा है। रमेश रावल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहिए। जी राजस्थान आपके साथ साथ सहयोग यूं ही निभाता रहेगा। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लड डोनेशन जैसे अनेक कार्यों का संचालन आप कर रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे
अगला जो नाम है वो वीरेंद्र सिंह चौहान जी का है, जो समाज सेवी हैं, और उनका भी एक सफर देखते हैं। वीरेंद्र जी से अनुरोध है कृपया मंच की तरफ पधारें। वीरेंद्र चौहान जी, सर कृपया आप मंच पर पधारें। आप जिस तरह बाल श्रम को लेकर समाज सेवा कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, सर आप इसी तरह से कार्य करते रहें। जो सोच आपकी है कि शिक्षा होनी चाहिए, वो सोच लेकर आप आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं आपको, और आप सभी लोगों से एक बार फिर से अनुरोध, तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य हो रहे हैं वो भी उत्कृष्ट किए जा रहे हैं। धन्यवाद। और अगला नाम है शंकरलाल मीणा जी, एसडीएम आबू रोड। शंकरलाल मीणा जी कृपया पधारें। शंकरलाल मीणा जी एसडीएम रहते हुए आबू रोड के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, लेकिन उन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, जो आम जन है उस तक पहुंचाया जाए, ये एक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य होता है, और उसे बेहतरीन बखूबी तरीके से निभा रहे हैं शंकरलाल जी। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से आप कार्य करते रहें। हितेंद्र पाल सिंह जी, वरिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट। हितेंद्र पाल सिंह जी, हितेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां। वरिष्ठ सहायक रहते हुए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप जब पहुंचते हैं किसी कार्यालय में और आपको तुरंत उस पर सहायता मिल जाती है, तो आप खुद खुश होते हैं, और हितेंद्र पाल सिंह जी यही कार्य करते हैं, जनता के बीच, जनता के साथ रहने का। पूनम रानी पटवारी जी, कलेक्ट्रेट। पूनम जी कृपया पधारें। और देखिए, आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, और आधी आबादी जब पधारे तो कृपया ये जो गूंज है और जोरदार हो जानी चाहिए। पूनम रानी पटवारी जी कलेक्ट्रेट में कार्यरत है। मैम इसी तरह से आप कार्य करती रहें, जी राजस्थान के साथ बनी रहें। जी राजस्थान आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपको ये अवार्ड देते हुए। शुभकामनाएं। सीआई प्रदीप डांगा जी, एसएचओ कमल सिंह स्वरूपगंज। सीआई प्रदीप डांगा जी, कृपया पहले आप पधारें। और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पुलिस का काम रक्षा और आम जन में विश्वास बनाए रखना है। आप माउंट आबू सीआई रहते हुए ये विश्वास कायम रखे हुए हैं और अपराध को कंट्रोल में रखे हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप इसी तरह से कार्य करते रहें। एसएचओ कमल सिंह स्वरूपगंज, एसएचओ कमल सिंह जी कृपया आप भी पधारें। और सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और देखिए पुलिस जब अपराधी को पकड़ते हैं तो एक आम जन में विश्वास जागता है, और वही विश्वास आपने आम जन में जगाया है, अपराधियों को पकड़ा है, और सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब सीआई लक्ष्मण सिंह जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी, रीको थाना अधिकारी। सीआई लक्ष्मण सिंह जी कृपया आप भी मंच की तरफ पधारें। शराब की तस्करी, उसको रोकने के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं, और आपको इसमें सफलता भी मिली है। आज जी राजस्थान आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और सर आप इसी तरह से लगातार कार्य करते रहें, यही हम उम्मीद भी करते हैं। शुभकामनाएं सर एक बार फिर से। अगला नाम है भूराराम मीणा जी, एसपी ऑफिस। भूराराम मीणा जी कृपया आप भी पधारें। देखिए ये पुलिसकर्मी, ये हमारे साथी हैं, ये जब ड्यूटी पे तैनात होते हैं तो हम आराम से सोते हैं कि अब कोई भय की बात नहीं है, अपराध कंट्रोल में है, फाइलों का निस्तारण आप लगातार करते रहे हैं। भूराराम जी, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं और वो निस्तारित करके आप उस कार्य को बेहतर तरीके से अमली जामा पहना रहे हैं। श्याम सिंह राजपुरोहित जी, आयुर्वेद से जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क इलाज आप करते हैं। श्याम सिंह राजपुरोहित जी कृपया मंच की तरफ पधारें। और आप सभी लोग जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजाएं। देखिए क्योंकि बेहतरीन कार्य ये कर रहे हैं। आप
लगातार वो कार्य कर रहे हैं। जब भी कोई आपदा आती है, आप हमेशा आगे खड़े रहते हैं उस आपदा में सहायता के लिए। अगला नाम है अलकेश गोयल जी, आपदा कर्मी आप हैं। अलकेश गोयल जी, कृपया आप भी मंच की तरफ पधारें। आपदा कर्मी हैं और आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपदा कर्मी के तौर पर अलकेश जी कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इसी वजह से आज हम उनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से अपेक्षा की जोरदार तालियां अलकेश जी के लिए बजा दीजिए। शुभकामनाएं अलकेश जी। अगला नाम है तरुण कुमार। तरुण कुमार जी, आप आपदा कर्मी हैं। तरुण कुमार जी, और तरुण जी, जब आपदा आई थी तब एक प्रोफेसर खो गए थे और कुछ लोग गुम हो गए थे। तब आपकी एक बड़ी भूमिका रही थी। आपने अपने लोगों से उन सभी को मिलवाया था। आप इसी तरह से कार्य, पुण्य काम, पुनीत कार्य करते रहिए सर। शुभकामनाएं आपको। अगला नाम है गौरव कौशिक, समाज सेवी आप हैं। गौरव जी, आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। और आज जब हम पैनल का डिस्कशन कर रहे थे और उस पैनल डिस्कशन में भी ये जिक्र हुआ था कि गायों को लेकर हमें कार्य करना होगा, वो कार्य आज आप कर रहे हैं और आप ये मानते हैं कि गौ सेवा बहुत ज़रूरी है, गोपाल सेवा है। अगला नाम है बलदेव उर्फ बबलू भाई, ब्लड डोनेटर। आप बलदेव जी, कृपया आप भी पधारें। बलदेव जी, कृपया मंच की तरफ पधारें। और कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि यही वो महादान होता है जिससे आप किसी का जीवन बचाते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं। बलदेव जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप कार्य करते रहें। दलपत राज जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। दलपत जी, दलपत राज राजपुरोहित जी, गौ सेवक आप हैं और गौ सेवा का पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, पुण्य कार्य ये कर रहे हैं सर। आपको भी जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं और जोरदार तालियां कृपया सर के लिए बजा दीजिए, क्योंकि देखिए ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं। अगला नाम है सोहन बिश्नोई जी, समाज सेवी। सोहन बिश्नोई जी, कृपया आप भी पधारें। और आप समाज सेवा कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आप निशुल्क दंत शिविर लगाते हैं, लोगों को निशुल्क सेवा देते हैं। ये वो वक्त, इस समय में आप लगातार ये कार्य कर रहे हैं। सोहन बिश्नोई जी, समाज सेवा सेवी के